अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। बात करेंगे रियासत मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान केस, जो कि अपने अतमी मराहिल पर है, अपने आखिरी मराहिल में है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जो इस गैंग का, इसका जो सरगना है, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो इतने तगड़े हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है कि कल जब उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें पता चला कि पुलों के ऊपर से पानी बह चुका है, कहानी अब खत्म हो चुकी है, और इंस्टेड के वो कहते हैं कि पज्जो, जितना भज सकते हो पज्जो, उन्होंने अदाकारा को एक स्क्रिप्ट भेजी। और वो स्क्रिप्ट कोई समझ नहीं आई कहां से आई। उसके अंदर जो लिखे गए अल्फाज थे, किसने लिखे, किसने तहरीर किए, किसकी मनपसंद वो तहरीर थी। ऐसे लगा मुंशी प्रेमचंद की वो मनपसंद तहरीर है। और वो तहरीर लेकर अदाकारा बैठ गई और कभी पेपर इधर लड़ रहा है, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, ये पेपर वो पेपर फलान ढिमकान। मुझे याद आया मरियम नवाज कहा करते, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था, हुजूर ये हैं वो जराए जिनकी वजह से मैंने विनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे। और बाद में पता चला कि वो झूठ बोल रहे थे, वो नाअहल थे, और पाकिस्तान की रियासत ने बहरहाल उन्हें नाअहल कर दिया गया था। तो इसी तरह से अदाकारा का महसूस हुआ जैसे उन्होंने वो पेपर्स उठा, ये है वो कार्रवाई, ये है वो अदालती कार्रवाई जो मैं ढूंढ कर निकाल कर अंदर कैमरे फिट कर निकाल कर लाई हूं। तो कि उसकी कोई हकीकत नहीं थी, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब अदाकारा ने यह कहा कि जज साहब ने मेहदी काज़मी से मुखातिब होते हुए कहा कि जनाब मिल तो अब बेटी से लें, लेकिन हम बच्ची को आपके हवाले नहीं कर सकते, आप बस मिलने बच्ची को हवाले नहीं कर सकते। ये मासी नूर का बेड़ा थोड़ा ही है, ये रियासत पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की आजाद जुडिशरी है। और ये पाकिस्तान की आजाद जुडिशरी ने 6 माह के बाद फैसला किया कि मेहदी अली काज़मी को ना सिर्फ अपनी बच्ची से मिलना चाहिए, बल्कि बच्ची की तालीम, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसकी वेलफेयर, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी कैरियर की ग्रोथ के हवाले से सोचना चाहिए। इंस्टेड के वो किसी भी लफंगे से, किसी भी लोफर से, किसी भी लुगड़ से उठाकर उसकी शादी करवा दे जो पबजी खेलता हो और पबजी के ऊपर लड़कियों को वरगलाता हो, वरगला कर उन्हें लेकर जाता हो, 50 दिन इदारों से, रियासत से भाग रहा हो, और भागने के बाद बच्चे को सामने लेकर आए और उसकी माँ के मड़ियां नस जाती है ना, एक बड़ी गल है। बहरहाल अदाकारा के लिए आखिरी मैसेज यही होगा कि जितना पच सकते हो पज्जो, कहानी खत्म हो गई है, खेल खत्म हो गया है। इसके अंदर अब कोई रियलिटी नहीं बची, अब इस केस के अंदर कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन या पॉइंट ऑफ डायरेक्शन नहीं बचा। मेहदी अली काज़मी इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं और यकीनन अदाकारा भी अपनी रूटीन के कामों में मसरूफ होंगी। इस वक्त वो अपनी बेटी जिसे 6 माह पहले अगवा किया गया था उसके साथ मुलाकात में मशगूल है। हर तरफ मुस्कुराते हैं, बेटी के चेहरे पर भी इतलात के मुताबिक मुस्कुराहटें होंगी, और मेहदी अली काज़मी और उनके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। बहुत सारे डॉल्स खरीदी गई हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स खरीदी गई हैं, और इतलात ये भी हैं, कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिज्जा भी खरीदा गया है। और ये वही पिज्जा है जिसके बारे में आपको याद होगा कि जब उस बच्ची के मुल्जिमान छूटे थे, जब अदालतों ने उन मुल्जिमान को बरी किया था, रिहा किया था, जिसमें ज़हीरा और शब्बीरा नामी बदनाम ज़माना केस में मुलव्विस रियासत पाकिस्तान, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, रिस्ट्रेंट, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल है, जब उन्हें रिहाई मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो अदाकारा नामी एक खातून ने अपने घर में बुलाकर कुछ लोगों को, और उन तमाम तर लोगों को जिनके बारे में रियासत पाकिस्तान की जुडिशरी कह चुकी है कि वो एक कंकॉक्टेड मलिशियस कैंपेन का हिस्सा रहे, उन सबको बुलाकर अपने घर में पिज्जा पार्टी की थी। और आज पिज्जा पार्टी एक और शेल्टर होम में होने वाली है, बल्कि जारी है। इस वक्त गर्म गर्म पिज्जा है और वो पिज्जा खा रहे हैं मेहदी अली काज़मी, और उनकी बेटियां वहां पर बैठकर मुस्कुरा रही हैं। और अपने वालिद के साथ, एक ऐसा वालिद जिसने अपनी एक प्रेस टॉक में कहा था कि मेरी बेटी से मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है, उसका सबूत ये है कि मैं उसके लिए खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। वो मेहदी काज़मी खड़ा रहा, और आज वो शेल्टर होम के अंदर रियासत पाकिस्तान की इजाजत के बाद, रियासत जब मेहदी काज़मी के साथ खड़ी होती है तो उसके बाद जाकर वो अपनी बच्चियों के साथ पिज्जा भी खा रहे हैं, अपनी बच्ची के साथ गपशप भी लगा रहे हैं। और इतलात ये हैं कि उनकी बच्ची सीने के सारे राज खोलेगी, उन्हें बताएगी कि ये बुला भटका जब घर से निकला था तो इसके साथ क्या अजियत गुजरी। ये 6 माह की जो रुदाद है, ये 6 माह की जो एक कहानी है, ये एक किताब की शक्ल में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया या पाकिस्तान की मिडिल क्लास है उसके सामने आनी चाहिए, ताकि लोग पढ़ें, सीखें और सबक लें, और आने वाली जो हमारी खवातीन हैं कम अज कम उनके लिए ये एक सबक हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।